औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा माइक्रोबायोलॉजी पेज नंबर 65 से स्लाइम मोल्ड्स एंड वाटर मोल्ड पढ़ना है हमने बेटा। जिस बच्चे ने इससे पिछले वाले लेक्चर नहीं सुने तो वो सुन सकता है, ये उससे जुड़े हुए लेक्चर्स हैं बेटा। माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं। माइक्रोबायोलॉजी जैसा कि बच्चों को पता है, ऐसे जानदारों का इल्म जो आँख से नज़र नहीं आते, जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें बैक्टीरिया वायरस वगैरह आ जाते हैं। तो उसी कड़ी का हम पढ़ रहे थे बेटा फिंजाई। तो फिंजाई की ही कड़ी के ये हैं स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड। पहले तो ये देख लें स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड होते क्या हैं। स्लाइम मोल्ड जो है वो दलदली इलाकों में उगने वाली जो है फिंजाई की ही एक किस्म है, और वाटर मोल्ड जो है पानी में उगने वाली है। मोल्ड्स कहते हैं बेटा फफूंदी को। फफूंदी जो उल्ली लग जाती है रोटी के ऊपर, अक्सर आपने देखा होगा, रोटियां अगर 2-4 दिन पड़ी रहें, बासी रोटियां हो जाएं तो हरी हरी उसके ऊपर जो लग जाती है फूई सी, तो उसको मोल्ड कहते हैं। तो ये स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां पैदा करते हैं, इसलिए हम इनको पढ़ रहे हैं। तो इसका बाकायदा आगाज़ करते हैं बेटा। जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल पे, उनसे गुजारिश है कि वो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो पढ़ते हैं बेटा। द स्लाइम मोल्ड एंड वाटर मोल्ड रिजेंबल्स फिंजाई। स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड जो हैं फिंजाई से मुशाबे हैं, फिंजाई जैसे ही हैं। रिजेंबल का मतलब क्या होता है? मुशाबे होना, फिंजाई जैसे होना। इन ओनली अपीयरेंस, सिर्फ और सिर्फ ज़ाहिरी शक्ल और सूरत की बुनियाद पर, एंड लाइफ स्टाइल, और लाइफ स्टाइल की बुनियाद पर। ये फिंजाई नहीं है लेकिन फिंजाई से मुशाबे हैं बेटा। इन देयर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है, रिप्रोडक्शन, इनका नस्ल बढ़ाने का अमल, एंड लाइफ साइकिल्स, और इनके ज़िंदगी के साइकिल्स, दे आर फाइलोजेनेटिकली डिस्टिंक्ट। लेकिन जो इनकी सारी चीज़ें हैं ये मुख्तलिफ हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? मुख्तलिफ होना। तो बेटा ये फाइलोजेनेटिकली क्या होता है? नस्ली एतबार से डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? मुख्तलिफ होना। तो कोई मारूजी पूछ सकता है बेटा, ऑब्जेक्टिव आ सकती है कि जो स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड जो है फिंजाई से किस तरह से एग्जाम्पल हैं, आपने बताना है सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर, यानी अपीयरेंस में और लाइफ स्टाइल में। लेकिन उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंतज़ाम, रिप्रोडक्शन नस्ल बढ़ाने का तरीक़ाकार, लाइफ साइकिल, और ये सारे के सारे फाइलोजेनेटिकली मुख्तलिफ हैं फिंजाई से। ठीक हो गया। ये बेटा दिखा रखे हैं कुछ वाटर मोल्ड और जो है स्लाइम मोल्ड। ये ऊपर जो है वो दिखा रखा है, ये स्लाइम मोल्ड है बेटा, और ये क्या है? वाटर मोल्ड। वाटर मोल्ड जो होंगे ना वो वाटर में होंगे। स्लाइम मोल्ड जो होते हैं ना वो दलदली इलाकों में ना, दलदल के करीब अक्सर औकात जो है ना वो लकड़ियों वगैरह में ये उग जाते हैं ऐसे। ये मटीरियल ये हम पढ़ क्यों रहे हैं? मुख्तलिफ बीमारियों की वजह बनते हैं ये वाटर मोल्ड और स्लाइम मोल्ड, इसलिए हम इसको थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। तो ये आपने बेटा बहुत अच्छे से याद करना है। तो हम डिवीजन ऑफ मेग्जोमाइकोटा ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड, एक होता है बेटा सेलुलर, एक होता है ए सेलुलर। जिसमें सेल होंगे वो सेलुलर, जिसमें सेल ना हो वो ए सेलुलर। ये कुछ बेटा प्रीफिक्सेस और कुछ सफिक्सेस हैं जो शुरू में और आखिर में लफ्ज़ लगा दिए जाते हैं, तो उनसे ना मतलब चेंज हो जाते हैं। जैसे अन है, ये शुरू में लगा देते हैं तो इसका मतलब नहीं होता है लफ्ज़। जैसे अनमैरिड, गैर शादीशुदा, मैरिड शादीशुदा। ठीक है। तो ये इस तरीके से ए लगाने से उलट बन जाता है। ठीक है। सेलुलर का मतलब सेल वाले, और ए सेलुलर का मतलब जो बिना सेल के हैं, स्लाइम मोल्ड। बार बार याद रखना है कि स्लाइम मोल्ड दलदल में, दलदली इलाकों में पानी के करीब उगेंगे, और वाटर मोल्ड जो पानी के अंदर उगेंगे। तो इसकी डिवीज़न देखते हैं। कहते हैं अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस, एक ख़ास सूरत हाल के तहत, प्लाज्मोडियल ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड एग्जिस्ट एज स्ट्रीमिंग मासेस। ये आम तौर पर ये मौजूद होती हैं बहती हुई मासेस, ऐसे स्ट्रीमिंग जो जुड़ी हुई हों आपके साथ, जैसे नदी बहती है ना, इस तरह से स्ट्रीम बनी होती है इनकी, ऑफ कलरफुल प्रोटोप्लाज्म। और इनका जो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है वो रंगीन होता है। प्रोटोप्लाज्म किसको कहते हैं बेटा? सेल का जो अंदर का सारा मवाद है उसको क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। अगर हम एक अंडे को सेल समझें तो उसकी जर्दी, सफ़ेदी, सारा क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म।
तो ये स्ट्रीमिंग मासेस हैं और इनका जो प्रोटोप्लाज्म है अंदर से कलरफुल नज़र आएगा। दैट क्रीप अलोंग इन द अमीबॉयड फैशन, और जो साथ साथ मौजूद होंगे अमीबाइड फैशन में। अमीबा जो है बेटा वो पानी के करीब करीब रहता है, पानियों में रहता है। ओवर मॉइस्ट, नम जगहों पर। रोटिंग लॉग्स, गलती सड़ती लकड़ियों के जो टुकड़े हैं उनको रोटिंग लॉग्स कहते हैं, उनके पास। लीव्स, पत्तों के पास। एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर, और जो दूसरे ऑर्गेनिक मैटर होंगे, ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं बेटा जो जानदारों के बाकियात होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है। लकड़ियाँ, पत्ते, गोबर, इस टाइप की चीज़ें, जानवरों की फुजला, ये सारे ऑर्गेनिक मैटर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये बताना ये चाह रहा है आम सूरत हाल के अंदर जो स्लाइम मोल्ड हैं वो रंगदार प्रोटोप्लाज्म के साथ नमी वाली जगहों पे गलती सड़ती लकड़ियाँ और पत्थरों के करीब करीब पाए जाएंगे। फीडिंग इज़ बाय फैगोसाइटोसिस, और इनका खाना क्या होता है? फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस होता है बेटा निगल जाना, निगल के उसको हजम करना, ये क्या कहलाता है? फैगोसाइटोसिस। फीडिंग क्या होता है? खाना खाना। तो ये निगल के खाना खाते हैं। बिकॉज दिस स्ट्रीमिंग मास लैक्स सेल वाल्स, क्योंकि जो ये स्ट्रीमिंग मास आपको बताई है इसमें सेल वाल नहीं होती। इट इज़ कॉल्ड द प्लाज्मोडियम, और इसको क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम कहते हैं। द प्लाज्मोडियम कंटेन्स मैनी न्यूक्लियाई, प्लाज्मोडियम में कई सारे न्यूक्लियाई होते हैं। अब न्यूक्लियाई क्या होता है? जो बच्चे नए हैं, जो अंडे की जर्दी है बेटा वो क्या कहलाती है? न्यूक्लियाई। तो इस तरीके से सेल के अंदर भी जो छोटे छोटे गोल दरमियान में चीज़ें होंगी वो क्या कहलाएंगी? न्यूक्लियाई। एंड एज आर ऑर्गेनिज्म, और एक जानदार के तौर पर ग्रोज, ये उगती हैं। द डिप्लॉयड न्यूक्लियाई डिवाइड रिपीटेडली, और ये जो न्यूक्लियाई है ये डिप्लॉयड होता है, इसमें क्रोमोसोम की तादाद डबल होती है, इसलिए क्या कहते हैं? डिप्लॉयड कहते हैं। और डिवाइडेड रिपीटेडली, ये रिपीट होता है और तकसीम होता रहता है, ख़ुद को तकसीम करता रहता है। तो ये क्या थी? मैक्सोमाइकोटा यानी ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड जिनका प्रोटोप्लाज्म कलरफुल था। फिर आ जाएगी डिवीजन ऑफ एक्रिजियोमाइकोटा सेलुलर स्लाइम मोल्ड है बेटा ये। द वेजिटेटिव स्टेज ऑफ सेलुलर स्लाइम मोल्ड कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल अमीबॉयड सेल्स। ये जो वेजिटेटिव स्टेज जो है इसकी सेलुलर स्लाइम मोल्ड की, ये मुश्तमिल होती है इंडिविजुअल तनो तनहा अमीबॉयड सेल्स पर। टर्म मैक्स अमीबा, जिसको हम मैक्स अमीबा कहते हैं। अमीबा आपने देखा होगा बेटा यूनिसेलुलर जानदार है, पानियों में रहता है, तो इसको तशबीह दे रहे हैं इससे स्लाइम मोल्ड से। द मैक्स अमीबा फीड फैगोसाइटिकली, ये मैक्स अमीबा भी निगल कर अपनी खुराक लेता है ऑन बैक्टीरिया एंड यीस्ट, और किसको निगलता है? बैक्टीरिया को और यीस्ट को, इन दोनों को निगल जाता है और अपनी खुराक बना लेता है। व्हेन फूड इज़ प्लेंटीफुल, जब खाना बहुत ज़्यादा बहुतात में हो, प्लेंटीफुल कहते हैं बहुत ज़्यादा खाना मिलना। दे डिवाइड रिपीटेडली, ये अपनी नस्ल बढ़ाते हैं तेज़ी के साथ। बाई माइटोसिस, माइटोसिस के ज़रिए। माइटोसिस बेटा तकसीम होने की एक वो किस्म है जिसमें क्रोमोसोम की तादाद उतनी ही होती है जितनी कि पेरेंट सेल में थी। अगर 46 थी पेरेंट सेल में तो उसके बच्चों में भी कितनी होगी? 46 होगी। उनके अगले सेल्स में भी कितनी होगी? 46। तो इसको क्या कहते हैं? माइटोसिस। एक होता है मियोसिस, मियोसिस में आधी रह जाती है, माइटोसिस में पूरी रहती है। तो ये बता रहे हैं बेटा ये भी मारूजी बन सकती है कि सेलुलर स्लाइम मोल्ड जो है वो किससे अपनी नस्ल बढ़ाते हैं? आपने बताना माइटोसिस के ज़रिए। और ये खुराक दोनों किससे लेते हैं? फैगोसाइटोटिकली, यानी निगल के। और ये जो सेलुलर स्लाइम मोल्ड है ये बैक्टीरिया को, यीस्ट को निगलते हैं। और जो इससे पिछले वाले थे वो वैसे ही कोई भी चीज़ मिल जाए उनको, लकड़ियाँ मिल जाएं, गंदा मवाद, ऑर्गेनिक मैटर मिल जाए, उसको निगल के अपनी खुराक पूरी कर लेते हैं। तो माइटोसिस के ज़रिए रिपीटेडली डिवाइड होते हैं। एंड साइटोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस कहते हैं बेटा साइटोप्लाज्म का तकसीम होना। सेल के दो हिस्से होते हैं बेटा, एक सफ़ेदी जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं और एक जर्दी जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म भी 1 से 2 में तकसीम होगा तो साइटोकाइनेसिस कहलाता है, और न्यूक्लियस का तकसीम होना कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। तो इस माइटोसिस करेंगे और साइटोकाइनेसिस होगी, यानी साइटोप्लाज्म भी 1 से 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। प्रोड्यूसिंग न्यू डॉटर मैक्स अमीबा, और इससे नए डॉटर मैक्स अमीबा बन जाएंगे, यानी नए बच्चे पैदा हो जाएंगे। अ फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड अ सीरस, इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी है उसको सीरस कहते हैं। आर सोरोकार्प फॉर्म्स एंड मैच्योर्स एंड देन प्रोड्यूसेस स्पोर्स, और ये सोरोकार्प जो है
इसकी ये शक्लें हैं। जब ये मैच्योर हो जाती हैं, जवान हो जाती हैं, तो ये स्पोर बनाती हैं। स्पोर कहती हैं एक किस्म के एग्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं, स्पोर। बीज की एक किस्म, बीज और एग की एक किस्म होती है जिसको स्पोर कहते हैं। द स्पोर्स आर इवेंचुअली रिलीज, स्पोर्स जो है वो खारिज कर दिए जाते हैं। एंड व्हेन कंडीशंस बिकम फेवरेबल, और जब सूरत हाल जो है वो फेवरेबल होती है, दे जर्मिनेट, ये उग जाते हैं। टू रिलीज हैप्लॉयड अमीबा, जिससे हैप्लॉयड अमीबा खारिज होते हैं। एंड रिपीट द साइकिल, और इसी साइकिल को वो रिपीट करते हैं और अपनी नस्ल बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो ये था बेटा डिवीजन सेलुलर स्लाइम मोल्ड की। फिर आ जाएंगे बेटा डिवीजन ऑफ ओवोमाइकोटा। ओवोमाइकोटा क्या होता है? मेंबर ऑफ द डिवीजन ओवोमाइकोटा आर कलेक्टिवली नोन एज ओवोमाइसीट्स आर वाटर मोल्ड्स। तो ये ओवोमाइकोटा क्या है? वाटर मोल्ड। ऊपर वाला हमने पढ़ा है बेटा स्लाइम मोल्ड, अब क्या पढ़ रहे हैं? ये वाटर मोल्ड। तो यानी कि ओवोमाइकोटा क्या है? वाटर मोल्ड है, जो पानी में रहने वाली फफूंदी है। ओवोमाइसीट्स रिजेंबल ट्रू फंजाई ओनली इन अपीयरेंस। ये ओवोमाइसीट मुशाबे है फंजाई के साथ सिर्फ और सिर्फ ज़ाहिरी शक्ल सूरत की बुनियाद पर। कंसिस्टिंग ऑफ फाइनली ब्रांच फिलामेंट्स, और ये रखती है शाखदार रेशे, फिलामेंट्स रखती है। कार्ड हाइफी, जिनको हम हाइफी कहते हैं। हाइफी क्या होते हैं बेटा? ये अटैच होने में मदद देते हैं। हाउएवर ओवोमाइसील्स हैव सेल वॉल्स ऑफ सेलुलोज, ताहम जो ओवोमाइसील्स जो हैं वो सेल वॉल रखते हैं, और वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। वेयर एज द वॉल्स ऑफ द मोस्ट फंजाई आर मेड ऑफ काइटन, लेकिन जब फंजाई की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? काइटन की। तो ये भी मरूजी बन सकती है बेटा कि पौधों की भी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, और ये जो वाटर मोल्ड है ओवोमाइकोटा, इसकी भी सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। और फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती? काइटन की। ये पिगमेंट है बेटा कुछ। ओवोमाइसीट्स आर आल्सो अनलाइक द ट्रू फंजाई इन दैट दे हैव ट्यूबुलर माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टी। ये फंजाई से मुख्तलिफ हैं। अनलाइक का मतलब क्या होता है? मुख्तलिफ होना, क्योंकि इसके जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो पावर हाउस होता है सेल का, उसको क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। इसके जो क्रिस्टी हैं वो ट्यूब्यूलर होते हैं, इस वजह से ये फंजाई से अनलाइक भी है। कुछ चीज़ों में बेटा मुशाबे होती है, कुछ चीज़ों में गैर मुशाबे होती है। पहले 2 किंगडम बने थे, एक किंगडम एनिमिलिया और एक किंगडम प्लांटी। एनिमिलिया कहते हैं एनिमल को, प्लांटी कहते हैं प्लांट्स को। तो सारे जानदारों को ना 2 किंगडम में तकसीम किया था, फिर उसके बाद 3 बने, फिर उसके बाद 5 बने। तो ये जो फंजाई है ना, ये अलग थलग ही है। ये आधी कुछ जानवरों जैसी है, आधी इसकी खसूसियात पौधों जैसी हैं। तो इसलिए बताया जा रहा है कि कुछ चीज़ें इसमें उन जैसी हैं और कुछ चीज़ें उन जैसी नहीं हैं। ओवोमाइकोटा मीन्स एग फंजाई। ओवोमाइकोटा को हम एग फंजाई भी कहते हैं। आर रेफरेंस टू द मेड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द वाटर मोल्ड, और इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वाटर मोल्ड के अंदर वो सेक्सुअल होती है। सेक्सुअल का मतलब क्या होता है? मेल और फीमेल गैमीट का मिलाप होने से जब कोई भी बच्चा पैदा होगा तो उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं बेटा। फिर आ जाएगी न्यूट्रिशन एंड हैबिटेट। खुराक कैसे हासिल करती है ये वाटर मोल्ड और स्लाइम मोल्ड? तो सेप्रोट्रोफ्स जो हैं वाटर मोल्ड सच एज सेप्रोलिजीना and Achlia are saprophytes that grow as cottony masses on the dead algae। ये बेटा उगते हैं, ग्रो करते हैं कॉटनी मासेस। कॉटनी मासेस कहते हैं, कॉटन आपको कहते हैं बेटा ये जो रुई होती है। यहाँ पर अगर कोई भी ऐसी चीज़, जैसे कॉटन सिर्फ रुई में ही नहीं मिलती बेटा, बहुत सारे जो पौधे हैं उनके बीज भी जो है वो कॉटनी होते हैं, अंदर से ऐसे निकलते हैं, तो वहाँ पे उगते हैं ये। ऑन डेड एल्जी, मुर्दार एल्जी पे उगते हैं। एंड स्मॉल एनिमल, और छोटे छोटे जानवरों को खा के। मेनली इन फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट, और आम तौर पर ये फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में ये उनको खा के और अपनी नस्ल बढ़ाते हैं। डीकम्पोजर्स कहते हैं बेटा गला सड़ा के अपनी खुराक हासिल करने वाले। दे आर इम्पोर्टेंट डीकम्पोजर इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम कहते हैं पानी वाला इकोसिस्टम, जहाँ पानी हो, जहाँ पर ये गलने सड़ने का अमल हो रहा होगा, एक्वेटिक इकोसिस्टम चल रहा होगा, तो वहाँ के क्या हैं? ये बेटा डीकम्पोजर हैं। तो ये ना आपकी जो नेचुरल एक साइकिल है ना बेटा, कुछ चीज़ें जो मरती हैं उनका गलना सड़ना और उनका ज़ाया हो जाना, ये एक नेचुरल प्रोसेस और ये ज़रूरी है। अगर वो ज़ाया ना हो तो इतना गंद इकट्ठा हो जाए कि हमारा जीना भी मुश्किल हो जाए।
तो इस तरह की चीज़ें अल्लाह पाक ने पैदा की हुई हैं कि ये उनको गला सड़ा देती हैं और ख़ुद की खुराक हासिल कर लेती हैं और वो गंद भी ख़त्म हो जाता है। फिर आ जाते हैं पैरासाइट। पैरासाइट ऐसे जानदार होते हैं जो दूसरे जानदारों से रहने की जगह और खुराक हासिल करते हैं और बदले में उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो सम वाटर मोल्ड आर पैरासाइटिक ऑन द गिल्स ऑफ द फिश। तो कुछ वाटर मोल्ड जो हैं वो पैरासाइट होते हैं मछलियों के गलफड़ों में, तो वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं। मछलियाँ जहाँ जहाँ जाती हैं ये भी उनके साथ ही जाते हैं, उनसे रहने की जगह और खुराक भी ले रहे होते हैं और अक्सर औकात मछलियों को बीमार भी कर देते हैं। फिर आ जाएंगी डिजीज़, बीमारियाँ। बेटा ये बीमारियाँ क्या फैलाते हैं, ये हमने पढ़ा क्यों है सारा का सारा। तो द वाटर मोल्ड पैरोनोस्पेरा पैरोनोस्पोरा हाइयोसियामी, ये बेटा साइंटिफिक इनके नाम होते हैं। जो इनको अच्छे से याद कर लेगा तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ना भी याद करे तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन ये है कि इनको वाटर मोल्ड कहते हैं। इस करंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रबलसम, या आम तौर पर जो सा है ना ये बहुत ज़्यादा मुसीबत का बायस रहे हैं। ट्रबलसम क्या होता है, मुसीबत। ब्लू मोल्ड आ गया इसमें ऑफ टोबैको प्लांट्स, जो तंबाकू के पौधे होते हैं ना, ये यूरोप में बहुत ज़्यादा फसल होती है तंबाकू की, ये वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ियाँ और मुख्तलिफ नशों में और इस्तेमाल करते हैं तंबाकू। तो वहाँ पे ना ये पैसे कमाने का बहुत बड़ा ज़रिया है तंबाकू के पौधे। तो ये जो ब्लू मोल्ड है थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर प्रोड्यूसिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ डैमेज, इसने लाखों डॉलर्स का नुकसान किया है ईयरली सालाना टू टोबैको क्रॉप्स, तंबाकू की फसलों को। तो ये क्या है, ब्लू मोल्ड, ये मरूजी बन सकती है बेटा। तंबाकू की फसलों को नुकसान किसने पहुंचाया है, मिलियंस ऑफ डॉलर का ब्लू मोल्ड ने पहुंचाया है। ठीक है, और ये है क्या है, ये वाटर मोल्ड है। फिर आ जाएगा अदर ओवोमाइसीड्स काज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो एंड ग्रेप्स। पोटैटो कहते हैं बेटा आलू को, और ग्रेप्स कहते हैं अंगूरों को। और ये इनकी बीमारी है बेटा। लेट ब्लाइट बीमारी जो है वो पोटैटो की है, और ग्रेप्स की बीमारी है डाउनी मिल्ड्यू। और ये किसकी भी हैं, किसकी वजह से हैं, ये ओवोमाइसीड्स यानी वाटर मोल्ड की वजह से हैं। ये इसकी बीमारियां हैं बेटा। ये पोटैटो को, आलू को भी नुकसान पहुंचाती हैं और ग्रेप्स को भी पहुंचाती हैं। तो ये तो था हमारा बेटा वाटर मोल्ड एंड स्लाइम मोल्ड। आज के लिए हमारा इतना ही। आगे इसके बाद हम पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर, कि पानी में कौन कौन से बैक्टीरिया वायरसेस पाए जाते हैं।